आज हम इस वीडियो के माध्यम से कैपिटल कॉल ऐप के प्रोसेस और क्लाइंट से कॉल करने के पश्चात किस प्रकार से रिमार्क अपडेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको कैपिटल कॉल ऐप का APK सेंड किया जाएगा, उसे आपको इंस्टॉल करके लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन के लिए आपको अपने स्टाफ ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा और फिर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कैंपेन की लिस्ट ओपन हो चुकी है। अभी हाल ही में जो ऑफिस ऑर्डर 1182 निकला है उसमें हमने यह बताया है कि हेड ऑफिस और ब्रांच स्टाफ को अपने जो भी कैंपेन हैं उन पर कॉलिंग करनी है। तो यहाँ पे वो सभी कॉलिंग के कैंपेन दिए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे जो फील्ड स्टाफ है RO, FO, FEC, उन्हें नेक्स्ट डे DCR वाले क्लाइंट पर कॉल करनी है, यानी कि जो 17 नंबर पे जो कैंपेन दिखाया गया है उस पर उन्हें कॉल करना है। इसी तरीके से ठीक यहाँ पे हर डेजिग्नेशन पे जो कैंपेन है जो दिखाया गया है वह कैंपेन स्टाफ को सेलेक्ट करना है और उन्हें कॉल करना है। इसमें एक विशेष बात यह ध्यान रखें कि यदि मान लीजिए गलती से किसी स्टाफ से कोई दूसरा कैंपेन सेलेक्ट हो जाता है और जो गलत कैंपेन सेलेक्ट हो चुका है उसे यदि वह बाहर आना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे जो 3 डॉट है उस पर स्टाफ को क्लिक करना होगा और रीसेट कैंपेन पर क्लिक करना होगा और फिर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। तो यह जो उन्होंने गलती से सेलेक्ट किया था वह वापस से रीसेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कंपनी ने बताए हैं। ध्यान रखें, प्रत्येक स्टाफ को प्रतिदिन 10 क्लाइंट से कलेक्शन प्राप्त करनी है। अगर PTP दी है तो क्लाइंट से जो अमाउंट है वह PTP की तारीख को प्राप्त किया गया है तभी वह कलेक्शन माना जाएगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट बताया गया है ऑनलाइन कलेक्शन डबल क्रेडिट। इसका अर्थ यह है कि यदि आप प्रतिदिन 5 क्लाइंट से ऑनलाइन कलेक्शन प्राप्त करते हैं तो डबल वेटेज के आधार पर आपके जो टारगेट्स मिला था आपको, यानी कि प्रतिदिन 10 क्लाइंट्स का कलेक्शन प्राप्त करने का, वह टारगेट आपका पूरा माना जाएगा। अभी हाल ही में कंपनी ने यह निश्चय किया है कि सभी स्टाफ शाम को 6:30 बजे के बाद कोई भी फील्ड में नहीं होगा। सभी लोग ब्रांच में 6:30 बजे से पहले पहले पहुंच जाएंगे। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है तो वह अगली सुबह जल्दी काम की शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान रखें, 100% नेक्स्ट डे DCR पर फील्ड द्वारा कॉल किया जाए और 100% DCR कलेक्शन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जहां संभव हो कलेक्शन प्राप्त ऑनलाइन करने का प्रयास करें। हम लोगों का उद्देश्य यह नहीं है कि कॉल को ट्रैक करना, जबकि हमारा उद्देश्य यह है कि जो भी PTP है या ऑनलाइन कलेक्शन है वह कितना किया गया है। अब आपको कैंपेन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे स्टेटस वाले कॉलम में रेस्पेक्टिव जो कैंपेन है उसके स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, वापस से स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करना होगा और अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि आप कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको यस बटन पे क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको कुछ क्लाइंट असाइन हो चुके हैं जिन पे कि आपको कॉल करना है। इसके लिए आपको ये जो ब्लू कलर में लिंक दिखाया गया है इस पे क्लिक करना होगा और वापस से स्टेटस पे क्लिक करना होगा। अब आपको ये क्लाइंट यहाँ पर असाइन हो चुके हैं जिनके भी आपको कॉल करना है। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखें कि जिन क्लाइंट से आपको कॉल करना है, जो कि क्लाइंट पेंडिंग है कॉल करने के लिए, वो रेड कलर में दिखाए गए हैं।
यहाँ पे क्लाइंट की लोन आईडी, मोबाइल नंबर, कॉल ड्यूरेशन, लिंक, स्मार्ट, रिमार्क टाइप और रिमार्क बताया गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लाइंट नॉट पिक्ड अप। यदि क्लाइंट ने कॉल नहीं उठाया है तो ऑटोमेटिक यह रिमार्क अपडेट हो जाएगा। यदि क्लाइंट से आपकी बात हुई है और क्लाइंट राजी है लिंक शेयर करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, तो आप माईकैप पेमेंट लिंक के माध्यम से उस क्लाइंट को लिंक भेज सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्मार्टफोन का। यदि क्लाइंट के पास स्मार्टफोन है या नहीं, उसका आप यहाँ पे अपडेट यानी कि रिमार्क अपडेट कर सकते हैं। आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे यस या नो में से चूज़ करना होगा। यदि आपको क्लाइंट की डिटेल देखनी है यानी कि क्लाइंट डिटेल पेज ओपन करना है तो आप यहाँ लोन आईडी पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे क्लाइंट का क्लाइंट डिटेल पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि उस क्लाइंट की कंप्लीट डिटेल दी हुई है और आप उसे देख सकते हैं। क्लाइंट को कॉल करने के लिए यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे जो कॉल का साइन दिखाया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लाइंट को ऑटोमेटिक कॉलिंग चालू हो जाएगी। जब तक पूरे कंप्लीट कॉल्स नहीं हो जाती तब तक कॉल ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होता जाएगा। जैसे ही आपकी क्लाइंट से बात होती है तो आपके स्क्रीन पे तुरंत एक रिमार्क का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि ऑटोमेटिक एक रिमार्क का सेक्शन आपके सामने आ गया है जिसमें कि आपको क्लाइंट से बात करने के पश्चात रिमार्क अपडेट करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट रिमार्क के ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सूटेबल रिमार्क सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम आपको हर एक रिमार्क का अर्थ बता देते हैं। कॉल नॉट पिक्ड अप, यदि क्लाइंट ने आपका फ़ोन नहीं उठाया है तो ये ऑटोमेटिक अपने आप अपडेट हो जाएगा यह रिमार्क। रॉन्ग नंबर का अर्थ यह है कि यदि क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर गलत है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। राइट पार्टी कॉन्टैक्ट फैमिली, इसका अर्थ यह है कि यदि क्लाइंट का नंबर सही है लेकिन उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने कॉल रिसीव किया है, क्लाइंट ने नहीं, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। नॉट रेडी टू पे एट द मोमेंट, इसका अर्थ ये है कि यदि ये जो क्लाइंट है वह इस मोमेंट पे भुगतान करने को तैयार नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट करें। थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट रेफरेंस, इसका अर्थ यह है कि यदि मोबाइल नंबर पड़ोसी के या किसी अन्य रेफरेंस के हैं तो आप इसे सेलेक्ट करें। यानी कि क्लाइंट ने फ़ोन नहीं उठा के उसके किसी रेफरेंस ने या उसके पड़ोसी ने फ़ोन उठाया है या उनके नंबर यहाँ पर दिए गए हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। फ्रॉड इशू, यदि आप पाते हैं कि क्लाइंट के पैसे में गड़बड़ी है या क्लाइंट कहता है कि डीआर जारी नहीं किया गया है लेकिन भुगतान किया गया है इत्यादि, तो आप ये ऑप्शन चूज़ करें। स्टाफ नॉट कमिंग, यदि आप क्लाइंट से बात की और क्लाइंट ने कहा कि आपके कर्मचारी पेमेंट लेने के लिए मेरे पास नहीं पहुंच रहे हैं, तब आप इसे सेलेक्ट करें। टेक्निकल इशू, यदि कोई तकनीकी संबंधी समस्या है तब आप इसे सेलेक्ट करें। पेमेंट ऑलरेडी रिसीव्ड, इसका अर्थ यह है कि यदि ग्राहक पहले से ही भुगतान कर चुका है तब आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। डेथ केस, इसका अर्थ यह है कि यदि क्लाइंट जीवित नहीं है या क्लाइंट की डेथ हो चुकी है तब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। पीटीपी यानी कि प्रॉमिस टू पे, यदि क्लाइंट ने पेमेंट आज करने के लिए मना किया है और वह इंश्योर करता है कि वो किसी एक निश्चित तारीख को पेमेंट कर देगा, तब आप इस पीटीपी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। रेडी टू पे टुडे, इसका अर्थ ये है कि यदि क्लाइंट ने आज पेमेंट करने के लिए कहा है तब आप इसे सेलेक्ट करें। कस्टमर रेडी इंटरेस्टेड फॉर फोरक्लोज, यदि क्लाइंट फोरक्लोज करवाने के लिए इंटरेस्टेड है तब आप इसे सेलेक्ट करें। कॉल बैक, इसका अर्थ यह है कि जब आपने क्लाइंट से बात की और वह बिजी है और आपको कहे कॉल बैक करने के लिए, तब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। कॉल्ड क्लाइंट टू ब्रांच, इसका अर्थ यह है
कि यदि आप क्लाइंट को ईएमआई भुगतान या किसी अन्य इशू के कारण ब्रांच में बुलाते हैं, तब आप इसे सेलेक्ट करें। क्लाइंट एग्रीड टू कैपिटल विश्वास, इसका अर्थ यह है कि यदि क्लाइंट कैपिटल विश्वास वाले प्रोडक्ट का लोन लेने के लिए एग्री हो, तब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। क्लाइंट नॉट एग्रीड टू कैपिटल विश्वास, इसका अर्थ यह है कि यदि क्लाइंट कैपिटल विश्वास का प्रोडक्ट लेने के लिए राजी नहीं है, तब आप इस ऑप्शन को चूज करें। सबसे अंत में है अदर। इस सूची में उपरोक्त जो भी आपको बताए गए हैं, यदि इन सभी ऑप्शन के अलावा कोई अन्य ऑप्शन है, तब आप यहाँ अदर सेलेक्ट करेंगे और उसकी रिमार्क के रूप में एंट्री करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे अदर सेलेक्ट किया और अब यहाँ पर आप अपने रिमार्क एंटर करेंगे जो भी कस्टमर से बात हुई है। अगर आप पीटीपी की बात करें, जैसे कि यदि आप यहाँ पे पीटीपी दर्ज सेलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे पीटीबीज की जो डेज हैं वो 7 दिनों के अंदर अंदर वो सेलेक्ट करना रहेगा और सबमिट रिमार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे ही आप रिमार्क सबमिट कर देंगे, कॉल ऐप आपको अगले कॉल पर ऑटोमेटिक रूप से रीडायरेक्ट कर देगा। तो इस प्रकार आज हमने इस ऐप के माध्यम से यह जाना है कि आपको कैंपेन पर सेलेक्ट करके उन क्लाइंट्स पर किस प्रकार से आपको कॉलिंग करनी है। धन्यवाद।